ओम शांति। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है देह भान के संस्कार। पिछली बार मैंने एक टॉपिक बोला था त्याग, तो उसमें जिस त्याग की बात की गई थी वो त्याग था, स्थूल चीजों के त्याग थे वो। और हम आज जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है देह भान के संस्कारों का त्याग। देह भान के संस्कार, इसका मीनिंग क्या है? जब हम कहते हैं हम बाबा के बच्चे बन चुके हैं, हम उस ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं, उसके बावजूद हम जब ये कहते हैं ये मेरी नेचर है, ये मेरी आदत है, ऐसा मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है, मैं इसे बदल नहीं सकता, तो ये सारी चीजें आती हैं देह भान के संस्कार। इन चीजों का त्याग अगर हम करेंगे, और ये चीज बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म त्याग भी कह सकते हैं इसको, तो इसमें हम देखेंगे वो संस्कार जो अगर हमारे अंदर हैं तो फिर हम ये नहीं सोच सकते कि हम उस परमात्मा के करीब जा रहे हैं या जा पाएंगे। तो इसमें एक निमोनिक है, जैसे एक सेंटेंस है, इफ गॉड फाइंड्स सच्ची गोपीज। हमने एक सेंटेंस लिया, इफ गॉड फाइंड्स सच्ची गोपीज, तो हम इसके आधार से अपने देह भान के संस्कारों को चेक करेंगे कि हमारे अंदर ये आदतें हैं या नहीं। तो साथ साथ ही चेक करते जाना, और अगर इनमें से कोई संस्कार हमारे अंदर रहा हुआ है अभी या फिर सभी हैं, तो धीरे धीरे करके इनका त्याग करना है। तो सबसे पहली चीज आती है आई। इफ में आई में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का संस्कार। हमारे अंदर ये भावना अगर बनी रहती है कि हम सबसे पीछे हैं, बाकी सब हमसे बहुत आगे हैं, इंटेलिजेंट हैं और हमें कुछ नहीं आता, हर बात में हीन ग्रंथि अपने अंदर पाले रखना कि मुझसे कोई भी कार्य अच्छी तरह से होता नहीं है, या ये भी हो सकता है कि ये बीज बचपन से ही पड़ा हो कि हमारे भाई बहन आगे चले गए, तरक्की कर गए जीवन में, हम नहीं कर पाए। किसी ने कुछ क्लियर करना था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर गए, हमें दो अटेम्प्ट लगे। तो ये बीज बचपन से ही पड़ा हुआ है और बाद में हम ज्ञान में भी आ चुके हैं, लेकिन ये बीज अभी का वैसा ही है हमारे अंदर। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, अपने अंदर ये भावना रखनी कि मेरे अंदर ये गुण नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बोल नहीं सकता, या मैं ये काम अच्छा नहीं कर सकता, ये सेवा अच्छी नहीं कर सकता, इसको कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आ गया दूसरा संस्कार एफ से, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, दूसरों के दोष देखने की आदत। चाहे कोई कितना ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमारी आदत है कि हम उसमें से दोष निकाल ही लेंगे, ये हमें खूबी मिली हुई है। तो अगर ये चीज है कि हम दूसरों के दोष निकालने में ही बिजी रहते हैं, हम कहीं से भी कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढ ही लेते हैं जिससे किसी आत्मा की ग्लानि हो, तो ये भी संस्कार अच्छा नहीं है। देह भान का संस्कार है कि हमारे अंदर अहंकार आता है इन चीजों से, या फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं रहता कि हम अपने आप को बिल्कुल ही नीचे गिरा लेते हैं। तो ये हो गया आई एफ, इफ गॉड। जी से आता है गिल्ट कॉम्प्लेक्स। कोई जीवन में ऐसी गलती हो गई हमसे, कोई पाप हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिसका गिल्ट अभी तक जा नहीं रहा, अपराध भाव जिसको कहते हैं, पश्चाताप ही इतना है अंदर से, लेकिन वो जा नहीं रहा हमारे अंदर से। तो इसको भी सारा जीवन हम लेकर चलते रहते हैं कि ये मुझसे ऐसा कैसे हो गया, अब मैं क्या करूं, इसको कैसे ठीक करूं, किसी को बता भी नहीं सकते। बाबा को बता दिया है, लेकिन फिर भी वो भाव वैसे का वैसा ही बना हुआ है। ये है गिल्ट कॉम्प्लेक्स, अपराध भाव। फिर आता है ओ, ओवर थिंकिंग नेचर। कुछ भी बात हो गई
छोटी मोटी बातें होती रहती हैं जीवन में। कुछ भी सामने आ गई ऐसी चीज, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, और हम सोच ही रहे हैं, कहने वाला भूल भी चुका होगा शायद, मतलब उस चीज को महीने बीत गए, उस बात को सालों साल बीत गए, हम नहीं भूले। ये है ओवर थिंकिंग नेचर। उसी चीज को सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, और किसी रिजल्ट पर नहीं जा रहे, आगे नहीं बढ़ रहे हम। फिर है डी। डी से आता है डिस्टर्बिंग नेचर। जब तक दूसरों को, 2-3 को डिस्टर्ब नहीं कर लेते तो हमें सुकून नहीं मिलता, रात को नींद नहीं आती। ऐसी नेचर है कि 2-4 को व्यंग बाण, टॉन्टिंग वे में बात नहीं कर लेते तो तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। यह है दूसरों को डिस्टर्ब करने की नेचर। इफ गॉड, आगे है फाइंड्स। फिर एफ, फियरफुल नेचर, अंदर भय है। किस चीज का भय है वो पता नहीं। कुछ चीजों के भय तो सामने आते हैं, कईयों को कॉकरोच से डर लगता है, छिपकली से, ऐसी ऐसी ऊंचाई से डर लगता है, तो ये चीजें तो स्थूल हैं, सामने से हमें दिखाई देती हैं। लेकिन कुछ भय ऐसे भी होते हैं जिनको हम अज्ञात भय कहते हैं। किसी भी चीज का कह लो, अपनी प्रतिष्ठा खोने का भय, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मेरा अपमान हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि मुझे किसी को सफाई देनी पड़ जाए। मतलब ऐसी ऐसी चीजों के भय, अज्ञात से भय जो अंदर चलते रहते हैं, पता नहीं किस चीज का भय अंदर रहता ही है। फियरफुल नेचर। उसके बाद है आई। आई से इम्पल्सिव नेचर। इम्पल्सिव नेचर होती है कुछ भी किसी ने कहा तुरंत रिएक्ट कर देना उसी टाइम, बिना सोचे समझे। मतलब किसी ने कोई बात की और हम तुरंत उसका रिएक्शन दे रहे हैं, फटाफट, बिना सोचे समझे, सोच बाद में रहे हैं कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए था। उसी समय कोई भी कर्म है उसी समय कर देना, सोचना बाद में, ये होती है इम्पल्सिव नेचर। फिर आ गया एन। एन से होता है नार्सिसिज्म नेचर। ये ग्रीक में कोई व्यक्ति था, तो वो अपनी ही परछाई के प्रेम में पड़ गया था, तो उसके नाम पर ये कॉम्प्लेक्स चल रहा है, नार्सिसिज्म, क्योंकि इसको आत्म प्रेम कहा जाता है। मतलब अपने आप से ही इतना ज्यादा प्रेम कि किसी और की महिमा हम सुन नहीं सकते, किसी और की तारीफ हमें अच्छी नहीं लगती है। जहां हमारी महिमा नहीं होगी हम वहां जाएंगे ही नहीं। ऐसी चीजें, बस जहां मैं जाऊं मेरी ही महिमा हो, मेरे ही गुणगान हो, आत्म प्रेम इसको कहते हैं। फिर आता है डी, डिपेंडेंट नेचर। हर टाइम हर चीज के लिए किसी न किसी व्यक्ति पर डिपेंड रहना। कुछ भी हो गया, फटाफट फोन उठाया, अगर कोई पास में नहीं है तो हम जब तक सारा कुछ बता नहीं देंगे हमें चैन नहीं मिलेगा। अगर हमने कहीं सेवा पर जाना है या अपने घर के किसी काम के लिए भी जाना है तो हम देखते हैं कौन हमारे साथ चलेगा, हम अकेले नहीं जा सकते। डिपेंडेंट नेचर है। फिर है इसमें शेयरिंग पार्टनर। कहते हैं हर बात को शेयर करने के लिए पार्टनर चाहिए, तो शेयरिंग पार्टनर अगर बाबा को बना दिया जाए तो फिर किसी और की जरूरत नहीं रहेगी। तो आगे है एस, फाइंड्स। इसमें आता है सेल्फ विक्टिमाइजेशन, अपने आप को ही दोषी ठहराते जाना, हर बात के लिए, हर चीज के लिए मैं ही दोषी हूं। ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे अंदर ये नहीं है, हमसे ये हो गया। मतलब हर बात का दोष अपने आप पर ही डालते जाना कि मुझी में कमी है, मेरी वजह से ही ऐसा हुआ। ये चीज फाइंड्स हो गया। उसके बाद चलते हैं सच्ची। फिर से एस, सस्पिशियस नेचर, संशय करने की आदत। उसमें हम अपने आप पर भी संशय करते हैं, दूसरों पर भी हमें शक ही होता रहता है कि हमें देखकर ये चुप कर गए, तो क्या पता हमारे खिलाफ साजिश ही हो रही हो, कोई षड्यंत्र चल रहा हो, हमें देखकर ये चुप कर गए। तो ऐसी बातें, मतलब मन में शक सदा बना ही रहता है। अगर कोई अच्छी बात भी करे, हमारे भले की बात भी कर रहा है कोई, तब भी हमें उस पर संशय ही आता है
कि इसमें इसका क्या फायदा है, ये क्यों हमें ऐसी सजेशन दे रहा है। फिर है ए अजम्पटिव नेचर, अनुमान लगाते रहना, अगर ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर किसी ने हमें ऐसा बोल दिया तो, अगर हमारा ये काम ना बना तो, अगर किसी ने हमारी सहायता ना की तो, मतलब अनुमान ही लगाते रहना और चिंता में पड़े रहना, ये है अजम्पटिव नेचर। उसके बाद है सी सच्ची, डबल सी। सी में आता है कंफ्यूजिंग नेचर, हर बात में हम कंफ्यूज रहें, अगर यहां जाना है नहीं जाना है, ये काम करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो कैसे करना है, ऐसे करना है या ऐसे करना है, मतलब हर बात में हम कंफ्यूज ही हैं, किसी भी डिसीजन पर हम पहुंच नहीं पाते इतनी आसानी से, ये है। और खुद भी कंफ्यूज होते हैं, दूसरों को भी हम कंफ्यूज ही करेंगे, फिर किसी और को भी हम राय दे नहीं सकेंगे, ये है कंफ्यूजिंग नेचर। उसके बाद है दोबारा से सी क्रिटिसाइजिंग नेचर, हर बात में दूसरों की निंदा करते रहना, अपोज करते रहना, उनको विरोध करते रहना, हर बात के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहना, तो ये हुआ डबल सी। फिर है एच हॉटी नेचर, घमंडी, बहुत अहंकार आ गया अंदर, तो अपने ही घमंड में रहना, या तो पद का अहंकार हो गया, पढ़ाई का हो गया, सेवाओं का भी हो जाता है, ज्ञान का भी हो जाता है, ऐसी चीजों के अहंकार में रहना। फिर है आई, फिर से आई इंसिस्टिंग नेचर, जिद्दी नेचर, अगर हमें कुछ चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं। जिद करने का संस्कार, चाहे ज्ञान में भी आ गए हैं लेकिन जिद है अंदर किसी ना किसी बात की, मतलब जिद में ये समझ नहीं आता है कि हम सही भी कर रहे हैं जिद या गलत है, तो ये संस्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा को बहुत अच्छी तरह से पता है उसने हमें क्या देना है, उसे हमें क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि किसी भी बात के लिए अगर हम मेडिटेशन भी करते हैं तो किसी स्वार्थ को रखकर नहीं करनी चाहिए, जिद रखकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा जानता है कि कौन सा टाइम सही है हमारी किसी भी चीज के लिए, या इच्छा हमारी कोई पूर्ण भी हो जाए तो होनी भी चाहिए या नहीं, ये भी हमें नहीं पता होता कि हमें वो चीज आगे जाकर दुख देगी या सुख देगी, तो ये चीज उसी पर छोड़ देनी चाहिए। इंसिस्टिंग नेचर, ये हो गया सच्ची, गोपीज। फिर से जी गॉसिप, बैठकर बातें करते जा रहे हैं, घंटों घंटों के हिसाब से टाइम वेस्ट कर रहे हैं जा रहे हैं, तो उसमें पर चिंतन ज्यादा होता है, दूसरों की बुराइयां ज्यादा होती हैं, किसी की अच्छाई का चिंतन हम बहुत कम करते हैं कि इसमें ये गुण है, किसी के घर में क्या हो रहा है, किसी ने क्या कर दिया, ऐसी ही बातें होती हैं। फिर है ओ ओवर सेंसिटिव नेचर, मतलब इतने नाजुक बन जाना कि कुछ भी बात हो गई तो आंसू हमारे गिरने के लिए तैयार ही हैं, बस बह ही रहे हैं आंसू, दिन में 7-8 बार तो आंसू बह ही जाते हैं छोटी छोटी बात पर। इतने सेंसिटिव नहीं बनना, बाबा ने हमें कहा है शक्ति रूप बनो, स्नेह रूप के साथ साथ शक्ति रूप बनो, तो इतने सेंसिटिव नहीं बनना है हमने। तो फिर है पी पेसिमिस्टिक नेचर, हर बात में निराशा, हम किसी चीज में ऑप्टिमिस्टिक है ही नहीं, हर बात में हम मतलब डिप्रेशन वाली बातें ढूंढ रहे हैं, निराशाजनक चीज ही ढूंढ रहे हैं हर बात में, चाहे कुछ अच्छा भी हो रहा हो तो उसमें भी ढूंढेंगे, जबकि हमें यहाँ ज्ञान में सिखाया उल्टा जाता है कि अगर कुछ बुरा भी सामने दिखाई दे रहा है, अकल्याण भी दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी कल्याण देखो। और अगर किसी की पेसिमिस्टिक नेचर है कि कल्याण भी हो रहा है, कुछ अच्छा भी दिखाई दे रहा है, तो हम उसमें भी कुछ बुरा ढूंढ ही रहे हैं, तो ये नेचर। फिर है फिर से आई इरिटेटिंग नेचर, खुद भी छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो रहे हैं,
चिढ़ रहे हैं और दूसरों को भी इरिटेट ही कर रहे हैं, ये चीज। फिर है लास्ट एस, स्लैक, इसको कहा जाता है आलस्य, अलबेलापन। और अगर ये चीज है तो हम फिर घर में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी काम लटकते ही रहेंगे, और सेवाओं का तो क्या कहना। तो ये 21 तरह के संस्कार हैं, तो चेक करना है अपने आप को। अगर इनमें से कोई भी संस्कार हम में है तो हम इस ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं या वहीं के वहीं खड़े हैं। ये चीज अपने आप को चेक करने में बहुत हेल्प करेगी। और इसमें एक मैं छोटी सी स्टोरी सुना रही हूं। जैसे ये देह भान के संस्कार है, इन सारे संस्कारों में सबसे ज्यादा जो चीज उभर कर आती है वो अहंकार आता है। मेरी नेचर, मेरा संस्कार, मेरेपन का भाव बहुत ज्यादा अंदर होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या कैसा भी हो, चाहे वो हीन भावना भी हो, लेकिन मेरी है, मेरे अंदर है ये चीज, अहंकार है एक। तो अहंकार के विषय में एक बार ये स्टोरी आती है महाभारत में, जब द्रौपदी से स्वयंवर हो रहा था तो श्री कृष्ण और अर्जुन भी वहां पर थे। तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि जाओ और उस पानी को देखो और ऊपर देखकर मछली की आंख में तीर लगाओ, मत्स्य भेदन करो। तो अर्जुन ने कहा कि जब सब कुछ मैं ही करने वाला हूं तो आप क्या करोगे? तो श्री कृष्ण ने कहा मैं वो करूंगा जो तुम कभी नहीं कर सकते। तो अर्जुन ने पूछा कि आप ऐसा क्या करोगे जो मैं नहीं कर सकता? अहंकार था अंदर कि निशाना तो मैंने ही लगाना है और मेरा तो निशाना कभी चूकता नहीं है, अहंकार था ना अंदर। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं उस पानी को ही स्थिर कर दूंगा जिसमें देखकर तुमने निशाना लगाना है। तो ये चीज है कि अगर वो हट जाए हमारे जीवन से तो हम गिर जाएंगे। फिर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं रहेगा जिससे हम कह पाए कि मेरा ये है, मैं ये करता हूं, ये करता हूं। वही है जिसने हमें थामा हुआ है। तो ये जो मेरेपन के संस्कार हैं, देह भान के संस्कार हैं, इनको जितना जल्दी हम त्याग पाएं उतनी ही अच्छी चीज है ये हमारे लिए, इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। ओम शांति। सतयुग आया कि आया कुछ